तो हम भक्ति रसामृत सिंधु से जो अपराध हैं, जो लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस जो कि हमें नहीं करने चाहिए, अपराध की जो लिस्ट है वो हम पढ़ रहे थे और हम कंटिन्यू कर रहे हैं थर्ड सेशन कि हमें भगवान के विग्रह के आगे किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए। तो भगवान के दर्शन खुले हों तब केवल और केवल भगवान की प्रशंसा होनी चाहिए। और वैसे भी संसार में अगर हम किसी भी चीज़ की, हमें कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है या किसी की भी हम तारीफ़ करें तो वो एक्चुअली उसमें भगवान के ही गुण हैं। तो हम भगवान को पिक्चर से हटा के उस व्यक्ति की तारीफ़ करें, इसलिए ऑफेंस। हम उसमें ये नहीं देख रहे कि वो गुण कहाँ से आ रहा है, वो गुण उसमें भगवत्ता से आ रहा है, वो उसका अपना गुण नहीं है। अगर किसी फल में कोई रस है तो वो भगवान ने उस फल में रस डाला है। हम संसार में वस्तुओं का गुणगान करते हैं कि वो कितना सुंदर है, वो कितनी उस पर कितना रस है, पर एक्चुअली भगवान ने जो चीज़ बनाई है, जिन्होंने बनाया है, उनको हम क्रेडिट नहीं देते। कोई सुंदर पक्षी नहीं नज़र आता, हम कहते हैं कितना सुंदर पक्षी है तो भगवान को भूल गए जिन्होंने बनाया। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वन शुड नॉट फेल टू वर्शिप द डेटी अकॉर्डिंग टू वंस मीन्स। जैसे तो भगवान भगवत में क्या करें, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो वे भक्त्या प्रयच्छति। तो कई बार भक्त सोचते हैं कि भगवान को थोड़ा सा जल दे दें, थोड़ा सा एक फूल दे दें, पर इसमें ये नहीं है। इसमें है कि अगर हम सक्षम हैं तो हमें भगवान का अच्छी तरह हमें भगवान को सजाना चाहिए और भगवान का गुणगान, अगर आप सक्षम हैं तो भगवान का हमें घर में कीर्तन कराना ही चाहिए, है ना। मतलब हम अपने बारे में ना सोचते रहें, भगवान का अपने जीवन से भगवान का गुणगान हो, ये बेस्ट है। और अगर भगवान ने दिया है तो उसको भगवान की सेवा में लगाना ही चाहिए, ये नियम है। तो अगर, और दूसरी तरफ भी इसका दूसरा पहलू भी है कि भगवान ये नहीं देखते कि हम कितनी महंगी चीज़ लेकर आए हैं, या है ना, या हम बहुत महंगे महंगे हार लेकर आए हैं। आप चाहें तो घर से बाहर निकलते हुए जो पार्क में जो एक फूल भी है, अगर आप यहाँ पर लेकर आएँ भगवान के लिए पर्सनली, तो वो बहुत अच्छा है, वो आपकी डिवोशन के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने देखा है कई डिवोटीज स्पेशली भगवान के लिए रोज़ फूल लेकर आते हैं, तो वो बेस्ट हैबिट है। मतलब रोज़ भगवान के लिए कुछ अपनी तरफ से करना। और भगवान ने सब कुछ दिया ही है, नहीं, घर में फल पड़ा होता है, फल एक फल ले आइए, अगर फूल नहीं है तो फल ला सकते हैं, और फल नहीं तो एक फूल मिल जाएगा आपको। कुछ भी नहीं है तो एक तुलसी का पत्ता भी भगवान को ऑफ़र कर सकते हैं घर में। जिनके घर में आसपास फूल नहीं है वो भगवान को रोज़ एक अपने घर पे भी ऑफ़र कर सकते हैं। जो आसपास बाग में से एक फूल तोड़ के भगवान को डेली ऑफ़र करिए, और बच्चों को भी हैबिट डालें। और ये प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बार बार लिख रहे हैं कि वन शुड नॉट ईट एनीथिंग विच इज़ नॉट ऑफर्ड फर्स्ट टू कृष्णा। बहुत छोटी सी बात है, पर ये भक्त फॉलो नहीं करते। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं यही वैक्सीन है, इस संसार से बचने की यही वैक्सीन है कि अब बाहर का अनऑफर्ड किसी भी कीमत पे मत खाइए, आप बचे रहेंगे। क्योंकि खाना हम छोड़ नहीं सकते, और भगवान का जब भी हमें कुछ पाना होगा तो अगर आप उससे पहले भगवान का स्मरण करेंगे और अगर विधि से अगर उसको ऑफ़र करेंगे तो आप कभी भी आपकी चेतना दूषित नहीं होगी। एक प्रभुपाद इसको वैक्सीन लिख रहे हैं, मतलब आप उसमें हैं, कहाँ पर आ रही है, भागवतम में आ रहा है, पता नहीं, हाँ इसमें ही आ रहा है, भक्ति रसामृत सिंधु में ही प्रभुपाद लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं वैक्सीन है, तो शायद इसी में आ रहा है। और ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, वन शुड नॉट फेल टू ऑफर फ्रेश फ्रूट। जैसे हम मार्केट में देखते नहीं कि आजकल क्या आ रहा है, क्या, हाँ स्टोर नहीं, आजकल आ क्या रहा है,
मार्केट में क्या आ रहा है? आम आ रहा है। आम तो पुराना हो गया। जामुन आ रहा है। मतलब अब हम मतलब हम मार्केट में देखते हैं, हमें लगता है ना अरे नया फ्रूट आया, पियर। तो जो भी चीज़ हम एक्चुअली, जो चीज़ हमें आकर्षित कर रही है, जो भी चीज़ हमें आकर्षित कर रही है वो चीज़ भगवान को आकर्षित कर रही है। बस फ़र्क ये है कि हम, जो चीज़ आपको लग रहा है कि मैं खा जाऊं, बस उसको भगवान को ऑफर कर दीजिए। ये ट्रिक है। मतलब ऐसा नहीं सोचना कि मैं अपने बारे में, मतलब वो तो स्टेज बहुत बाद में आएगी कि किसी वस्तु को देखते ही भगवान का स्मरण है। अगर किसी वस्तु को देख के आप, हमें अपना स्मरण आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसको उस टाइम भगवान को ऑफर कर दीजिए, तो फिर हम बच जाएंगे। और फिर उसके बाद आप तो घर में दे सकते हैं या वैष्णवों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब पॉइंट ये है कि सीज़न की कोई भी बेस्ट चीज़, जैसे कोई मौसमी है या जो भी कोई नया फल आया है, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। मतलब जैसे हमें अच्छा लग रहा है, सुनने में ही अच्छा लग रहा है, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। तो भगवान को सोचिए कितना अच्छा लगेगा। कोई भी नया फल आए तो सबसे पहले भगवान को ऑफर करिए, वो बहुत अच्छी हैबिट है ना। तो ये अच्छा है। और जब तक भगवान को कोई भी चीज़ ऑफर नहीं होती, तो फिर आप किसी मतलब उस चीज़ को आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये भी लिखा है कि जब गुरु को प्रणाम करें तो जो गुरु प्रणाम मंत्र है तो उसका स्पष्ट उच्चारण करके, मतलब उच्च स्वर में करें। शायद पता नहीं क्यों लिखा है, बट ये हो सकता है कि मन में कुछ और सोच रहा हूँ। मन में भरोसा नहीं ना आजकल हमारा। प्रणाम कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं भाई क्या प्रणाम करना पड़ रहा है मेरे को। और ये भी है कि वन शुड नॉट फेल टू ऑफर सम प्रेज इन द प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। कि जब भी अगर हमारे गुरु हमारे सामने हैं तो हमेशा मन से, मतलब चलो शब्दों से तो बार बार क्या बोलें, बट मन से हमेशा उनकी प्रेज होनी चाहिए कि आपने हमें इस संसार में भटकने से बचा दिया। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वन शुड नॉट प्रेज हिमसेल्फ बिफोर द स्पिरिचुअल मास्टर। इसका मतलब क्या है? हाँ, छोटा गुरु। हाँ, इसका मतलब क्या है? कि अपनी प्रशंसा गुरु के सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या आ रहा है धर्मशास्त्रों में भी आ रहा है ना कि अपनी प्रशंसा करना मृत्यु के समान है। अगर हम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं तो ख़त्म है। मतलब वो स्वार्थ की पराकाष्ठा है कि हम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, वो भी गुरु के सामने या किसी के भी सामने। आप देखिए, किसी के सामने भी अगर हम अपनी प्रशंसा करेंगे, सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वैसे ही हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई किसी के गले में हार डाले तो इसलिए स्पेशली हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये भी है कि भगवान के आगे दूसरे की प्रशंसा भी नहीं करते, क्योंकि वो झूठी प्रशंसा है। वो क्या है कि भगवान के सामने किसी दूसरे की प्रशंसा करना या भगवान के सामने अपनी प्रशंसा करना किसके समान है? मंडनम लोक रंजनम। ये आ रहा है शब्द मंडनम, एक मरे हुए शरीर को सजाने के समान है। हम सब तो क्या हैं? हम सब मृत हैं भगवान के आगे, हम सब मरे हुए हैं। हम सब क्या, कौन है हम सब ने भगवान को रिजेक्ट किया है, तब हम यहाँ पर आए और हम आपस में एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। आप देख लीजिए भगवान को कैसा लगेगा? आएंगे मेरे को रिजेक्ट करके आए हैं, आपस में खुश हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये भी अच्छा पॉइंट है कि वन शुड नॉट डिराइड द डेमीगॉड्स बिफोर द डीटी। देवी देवताओं का भी हम अपमान नहीं करते। वैसे एक प्रश्न आता है कि हम देवी देवताओं को ऑल्टर में क्यों नहीं रखते हैं? नहीं, काफ़ी बार भक्त प्रश्न पूछते हैं, तो देवी देवताओं को ऑल्टर में क्यों नहीं रखते?
हमारे ऑल्टर में देवी देवता क्यों नहीं है? वैसे तो देवी देवता कौन है? भगवान के ऑलमोस्ट शुद्ध भक्ति हैं वो। और हाँ, मतलब इस संसार में भगवान ने उनको चुना है अपना काम करने के लिए, पर फिर भी हम उनको हम ऑल्टर में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? उनकी तस्वीर क्यों नहीं रखते? ये मंदिर में हम घरों में देवी देवताओं की तस्वीर नहीं रखते, ये हमारा स्पष्ट है बिल्कुल। क्यों नहीं रखते? स्मरण। क्योंकि अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ पर तो एक्चुअली हम भी मध्वा संप्रदाय से हैं, पर एक्चुअली जो मध्वा संप्रदाय दक्षिण भारत में जैसे जो चलते हैं, तो वहाँ तो देवी देवताओं का उनका गुणगान होता ही है, देवी देवताओं की स्तुति अलग से होती है। और भगवान कृष्ण का तो वो उनको क्लियर है कि भगवान कृष्ण सुप्रीम है, पर देवी देवताओं की भी स्तुति करते हैं। और हम नहीं करते क्योंकि तो फिर आचार्य भी तो हैं। हाँ, भगवान तो ऊपर ही है, स्टेप्स पे भी रख सकते हैं, बट देवी देवताओं के इसलिए नहीं करते क्योंकि हम ही फंस जाएंगे एक्चुअली। क्योंकि देवी देवताओं का हमने पोजीशन बना ली है कि देवी देवता हमारी इच्छा पूरी करने के लिए, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर बैठा हुआ है, और हमारे अंदर नहीं तो समाज के अंदर बैठा हुआ है, तो वो मैसेज चला जाता है ना। मन से हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमें पता है कि वो भगवान की सेवा करते हैं, बट हाँ क्योंकि हम अगर मन से रिस्पेक्ट करें तो हम तो किसी और दृष्टि से कर रहे होंगे, पर सामने वाला देखेगा अच्छा उधर ही मत्था टेक रहे हैं, तो कहेगा मेरे को मत्था टेकने आना चाहिए। जैसे ही मत्था टेकने जाएगा वहीं पर उसकी लिस्ट शुरू हो जाएगी। यहाँ तो हम 100 बार बताते हैं ना कि हमें भगवान से मांगने की ज़रूरत नहीं है, अन्य अभिलाषिता शून्य, हमें तो सिखाया ही जाता है, पर बाहर कौन बता रहा है किसी को? इसलिए लोग फंस जाएंगे। तो उनके कल्याण के लिए एक्चुअली हम कहते हैं कि आपको अनन्य भक्ति करनी चाहिए, और इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं समाज हमसे ही बना है, और इसलिए हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं ये मिलावट है, और उस मिलावट को हटाने के लिए ही ये बिल्कुल क्लियर बनाया गया है कि आचार्य हैं और विष्णु तत्व है। ठीक है, ऐसे करके, इसलिए बस सिंपल, और कोई ज़्यादा बहुत बड़ा वो हाँ, तो भगवान की डीटी वर्शिप में भी रूल्स होते हैं कि भगवान के अर्च वगैरह सेवा में तो या किचन सेवा को मैं बता देता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किचन में कुकिंग तो सभी करते हैं, सब आकर यहाँ पर संडे प्रोग्राम में भी कुकिंग करते हैं। तो किचन के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने जो हमारी जो कर्मी ड्रेस होती है, सिविल ड्रेस में कुकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कपड़े कई बार ज़्यादातर नहीं धुले होते हैं, है ना। और वो उन कपड़ों में वो चेतना, संसारिक चेतना होती है। या फिर हम बाहर जाते हैं, कई बार आप पब्लिक में ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, हाथ पिलाते हैं, तो वो सब चीज़ें भगवान की कुकिंग में एक्चुअली थोड़ा शुद्ध चेतना के लिए कपड़े और हमें शुद्ध होना चाहिए। और अगर स्पेशली ये भी भक्तों को नहीं पता कि अगर हम कभी भी टॉयलेट जाएं, यूरिन नहीं, अगर टॉयलेट जाएं तो नहाना मस्ट है, उसके बगैर आप बाथरूम से बाहर नहीं निकल सकते। इनफैक्ट कपड़े भी अंदर लेके नहीं जाते, है ना, क्योंकि वो सब पूरा दूषित ही होता है। तो इसलिए वो थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। इसलिए आप देखेंगे पहले वैदिक परंपरा में जो शौचालय होते थे वो घर से बाहर होते थे, है ना, नहा कर फिर घर में आया जाता था। और किचन में तो बिना नहाए आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब किचन को इतना प्योर माना जाता था। अन्न को भगवान के लिए कुछ कुक करना या फिर वैष्णवों को उसके बाद वो सर्व करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली सेवा है। तो ये मतलब प्रसाद को रिस्पेक्ट देने के लिए ही है, और इसलिए अशुद्ध अवस्था में हम किचन में एंटर नहीं करते। हाँ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि मंदिर में आए तो फिर लाल और नीले रंग के कपड़े ना पहने। ये क्या है? ये क्या है? इसका क्या मतलब है?
हाँ, जो वस्त्र, लाल और नीले की बात नहीं हो रही, जो वस्त्र लोगों का ध्यान हमारी तरफ लेकर आ रहे हैं वो पाप है। सिंपल है ना, क्योंकि लाल कपड़े और सुंदर कपड़े लोगों का ध्यान हमारी तरफ लेकर आएंगे। हम सचते ही इसने, अगर आप ध्यान से देखें तो पुंसान स्त्रियां मिथुनी भावमेतम, यही चल रहा है पूरा संसार में। भगवान कह रहे हैं ये तुम मत करो, एटलीस्ट मंदिर में आकर मत करो, बाहर भी क्यों करना है वैसे तो। हाँ, तो ये भी है कि भगवान के सामने हम भाई डकार वकार लेते हैं वो सब नहीं लेने चाहिए, या मतलब किसी भी तरीके से वैष्णवों का ध्यान हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, पॉइंट है। और डकार लेना या किसी भी तरीके से हम उस जगह को अशुद्ध ना बनाएं, है ना। एकदम से खाने के बाद भी मंदिर नहीं आया जाता, क्योंकि पेट भरा होगा तो सारी चेतना पेट में ही होती है ना, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली जब डीटी वर्शिप कर रहे हो तो उसमें डीटी वर्शिप जो आरती करें, आरती करने से पहले, अभी यहाँ भगवान के विग्रह नहीं है, नहीं तो भगवान के विग्रह में तो छूने से पहले या आरती करने से पहले आपको नहाना मस्ट है। बाकी तो चलो हाँ, मोटा मोटा चलो यही है, बाकी तो बाकी कहीं पर भी अगर हम किसी संस्कार वगैरह में, अंतिम संस्कार वगैरह कहीं भी जाते हैं तो फिर हमें पता ही है कि कपड़े भी चेंज होते हैं और उस अवस्था में बिना नहाए हम मंदिर में एंटर नहीं करते। पर ये वैसे देखा जाए तो आपको लग रहा है कि यहाँ के लिए रूल्स हैं, पर ये रूल्स यहाँ के लिए, हाँ, ये मंदिर के रूल्स नहीं है, ये हमारे जीवन के रूल्स हैं। हमें लग रहा है कि ये यहाँ भगवान है और वहाँ भगवान नहीं है, ये गलत है। ये कंसेप्ट अगर आप सारे नियम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि सोचना कैसे है। आपको चलते हुए सोचना कैसे है कि किसी का ध्यान मेरे ऊपर ना आए। आपको सोचना यह है कि कहीं मैं अशुद्ध अवस्था में तो नहीं हूँ, और अभी तो मतलब सभी अशुद्ध अवस्था में ही है ना। तो वही मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं कि भगवान की सेवा से पहले हमें नहाना होता है। कभी भी हम मतलब शौचालय जाएं तो हमेशा हमें बिना नहाए बाहर नहीं निकलना होता, क्योंकि वो घर नहीं है, वो घर एक्चुअली मंदिर है, वो घर भगवान का घर है। हम उसमें किराएदार बन के बैठे है ना, हम उसमें गेस्ट हैं। इसलिए इस संसार में हम भगवान के संसार में हम हैं, इसलिए भगवान का संसार या भगवान की जगह दूषित ना हो हमारे कारण। ऐसा अगर आप सोचेंगे तो फिर सर्वभूतेषु यह पश्चेत, सारे प्राणियों में जब आप भगवान के विग्रह को देखेंगे कि वो सामने वाला प्राणी कोई भक्त नहीं है, वो भगवान का अंश ही है। सर्वभूतेषु यह पश्चेत भगवत भावम आत्मनः, उसको भगवान ने स्वीकार किया है, तब हम उसको सही रिस्पेक्ट दे पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न? हाँ, तो उस अवस्था में मंदिर तो आएगा नहीं, वो पहली बात। अगर 3-4 बार अगर तबीयत खराब है तो फिर अगर घर में है तो फिर तो गमछा बांध के बैठ जाते हैं, मतलब तो और कुछ नहीं कर सकते। ना वो नहीं, वो तो लास्ट ऑप्शन होता है। वो पानी का छिड़का नहीं, उसमें भी हाफ बात होता है, पर उसमें भी मतलब हम पॉइंट ये है ना कि हम भाई मतलब घर पे आप बाहर ऑफिस थोड़ी जाते हैं, अगर ऐसी कंडीशन है तो ऑफिस थोड़ी जाते हैं, तो मंदिर भी थोड़ी आएंगे उस टाइम।
नहीं तो फिर उसको ठीक करें ना, ठीक हो जाएगा। सब यहाँ से है, सब आप सोच कर देखिए, आप ज़्यादा सोच रहे हैं इसलिए पेट चल रहा है, सब यहीं से है। सब कंट्रोल, सारी बीमारियों का कंट्रोल यहाँ से है। आप चैंटिंग आराम से करेंगे, जितना मन शांत होगा उतना पेट शांत हो जाएगा। ये है, यही है। और जहाँ तक हो सके हमें करना चाहिए। और अगर टॉयलेट जाकर हम नहा नहीं सकते तो एटलीस्ट फिर मंदिर नहीं आना चाहिए, वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। या फिर मंदिर आए तो फिर आप पीछे खड़े रहें, इतना हम कर सकते है ना। मतलब इतना तो एटलीस्ट परिक्रमा ना करें, इतना है, क्योंकि वो तो थोड़ा सा हमें करना ही पड़ेगा। और वो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक हो सके हमें फॉलो करना ही चाहिए। और अगर बिल्कुल ही अगर हमेशा के लिए प्रॉब्लम है तो फिर हाफ बात ले सकते हैं। हाफ बात होता है कि कोनियों से नीचे, घुटनों से नीचे, कुल्ला, आँख, कान, इन सब में, इनसे अपने आप को वॉश कर लें तो फिर थोड़ा क्लीन माना जाता। हाफ बात शास्त्र में दिया, पर मतलब जहाँ तक हो सके हमें इसको फॉलो करना चाहिए। तबीयत खराब हो, सर्दियाँ हों तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। नॉर्मली तो यही है। हरे कृष्ण।